शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है शब्द का नाम। सर्व अर्थात सब, नाम अर्थात नाम, शब्द का नाम। ठीक है, तो आप लोग बुक मेरे साथ देखिए। वाक्यों में संज्ञा एक ही नाम का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वाक्यों में संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की स्पष्टता, सुंदरता व स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। तो हम संज्ञा का जब बार बार हम एक ही नाम को बार बार हम प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में जो संज्ञा बार बार प्रयोग होता है, तो उससे भाषा की क्या होती है, जो सुंदरता है, स्पष्टता है, वह नष्ट हो जाती है ना। अतः भाषा की स्वाभाविकता, स्पष्टता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें संज्ञाओं के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, वह, तुम, आप, उसने आदि। चूंकि ये शब्द सभी संज्ञाओं अर्थात नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उसे ही हम सर्वनाम कहेंगे। क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि जब हम संज्ञा का बार बार हम भाषा में प्रयोग करेंगे, तो उसकी जो सुंदरता है, स्पष्टता है, स्वाभाविकता है, वह नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जैसे आप यहाँ पे आगे बुक में देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है कि विवेक बुद्धिमान लड़का है। विवेक कक्षा 5 में पढ़ता है। विवेक ने अध्यापक को बताया विवेक के पिता चिकित्सक हैं। विवेक के अध्यापकों का कहना मानता है। विवेक के मित्र विवेक की हर बात मानते हैं। तो आप लोग ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाई हूँ, इस अनुच्छेद में प्रत्येक वाक्य में संज्ञा शब्द रजत का विवेक का प्रयोग बार बार किया गया है ना। तो इसमें अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट, असुंदर और अस्वाभाविक हो गई है। मतलब भाषा सुंदर नहीं है, बोलने में भी और हमको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब देखिए, अब इसी अनुच्छेद को हम सर्वनाम शब्दों के साथ पढ़ते हैं। जैसे विवेक बुद्धिमान लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। उसने अध्यापक को बताया मेरे पिता चिकित्सक हैं। वह अपने अध्यापकों का कहना मानता है। उसके मित्र उसकी हर बात मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने विवेक सिर्फ एक बार बोला है ना। और जहाँ विवेक का नाम बार बार आ रहा था, वहाँ पे हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, उसने, मेरे, वह, अपने, उसके, उसकी। तो इन प्रकार के शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ मैंने क्या बताया, शब्द का नाम। तो सर्वनाम की हम परिभाषा क्या करेंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा आपको पता है किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उनके स्थान पर प्रयोग किए जो शब्द उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम वाले शब्द कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे मैं, तुम, तू, आप, वह, वे, हम, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, आदि। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने परिभाषा क्या बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना सर्वनाम शब्द। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या है, राम। ठीक है, हम राम की जगह पे हम
पुरुष कहते हैं। अब है दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब हम जिससे बातें कर रहे हैं, मतलब जो हमारी बातें सुन रहा है ना, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं सामने वाले के लिए, उसे ही मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या होगी कि बात कहने वाला व्यक्ति बात सुनने वाले के लिए, बात कहने वाला व्यक्ति, जैसे कि मैं बात कह रही हूँ और मेरी बात कोई सुन रहा है, तो सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में जैसे सामने वाले के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप, है ना। जो हमारे सामने तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, तो हम सामने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि अन्य पुरुष में जिस प्राणी, व्यक्ति या वस्तु आदि के विषय में बात की जाती है, किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, आदि। मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सामने वाला सुन रहा है ना, लेकिन कोई और है जिसे हम उसको कुछ कह रहे हैं, है ना, तो हम उसके लिए कहते हैं ना कि वह जो जा रहा है उसको यह थैला दे देना, है ना। उन्होंने अच्छा काम किया, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में क्या
शब्द पहले समझिए, जैसे कि मैं, तुम, तू, आप, वह, वे, हम, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, जो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिस हम पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पे कोई बात अनिश्चित है वहाँ पे हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं इत्यादि। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे सड़क पर कोई बैठा है, तो सड़क पर कोई बैठा है, कोई सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे अनिश्चितता प्रकट हो रही है ना कि कौन बैठा है हमें पता नहीं है, निश्चित बात नहीं है कि यहाँ राम ही बैठा है कि श्याम बैठा है ना। तो यहाँ पे कोई बात निश्चित नहीं है कि कौन बैठा है, तो कोई हम लिखते हैं कि सड़क पर कोई बैठा है, जो कोई शब्द है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई बात निश्चित नहीं होती है या वस्तु या व्यक्ति के लिए। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी से पैसे लाओ, किसी से लाओ, किससे लाओ वो हमें पता नहीं है, किसी का नाम नहीं बताया, कोई निश्चित नहीं बताया कि हाँ माँ से मांग के लाओ, कि भाई से मांग के लाओ, कि दादाजी से पैसे मांग के लाओ। यहाँ पे बोला गया है कि किसी से पैसे लाओ, किससे लाओ हमें नहीं पता है, तो किसी से ये क्या है, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब चौथा सर्वनाम का चौथा में कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जहाँ पे एक दूसरे के साथ सर्वनाम शब्दों के साथ यानी क्या बताते हैं, या संज्ञा शब्दों के साथ में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मैंने बताया क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, है ना, और सर्वनाम भी मैंने बताया जो, जिसे, कौन, तुम, मैं, हम, ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, एक दूसरे के
प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रमोद कहाँ गया। दूसरा उदाहरण है कि तुम कौन हो, तो कौन क्या है, यह भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। तीसरा है विजय क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या भी सर्वनाम शब्द है ना। यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजय क्या पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वह क्या क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब छठा है नीचवाचक सर्वनाम। छठा क्या है, नीचवाचक सर्वनाम। नीच का अर्थ होता है स्वयं, है ना। नीच का अर्थ क्या होता है, स्वयं, अपने आप के लिए। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो करने वाला है। कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, करता हूँ, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के नीच, नीच का अर्थ मैंने क्या होता है, स्वयं। तो कर्ता अपने लिए, है ना, अपने अर्थ के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम अपने आप के लिए कैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अपने, आप, स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः, आप इत्यादि। ये सभी जो शब्द हैं हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में पहला है मनन स्वयं विद्यालय चला गया। तो मनन जो है स्वयं मतलब खुद ही विद्यालय चला गया, है ना। तो हम यहाँ पे अपने लिए बात कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है इस कार्य को मैं आप कर लूंगा, मैं आप ही कर लूंगा। आप ही कर लूंगा कहने का मतलब है कि मैं खुद ही कर लूंगा। तो यहाँ पे हम अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नीच का अर्थ ये होता है स्वयं मतलब अपने लिए, है ना, कर्ता के लिए। तीसरा उदाहरण देखिए, अतुल स्वतः उत्तर देगा। स्वतः मतलब खुद ही, है ना। तो अतुल खुद ही उत्तर देगा। यहाँ भी हम अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वतः की क्या है, सर्वनाम शब्द। और यह हम जहाँ पे हम खुद स्वयं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन सा ये सर्वनाम होगा, नीचवाचक सर्वनाम। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि नीचवाचक सर्वनाम में भी मैंने आप लिखवाया है ना, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मैंने बताया था कि आप शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह दोनों में होता है, लेकिन अंतर क्या है, जैसे आप एक उदाहरण देखिए कि आप हमारे साथ बाजार गए। आप हमारे साथ बाजार गए मतलब हम किसी और के लिए बोल रहे हैं, है ना, दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ दूसरा एग्जाम्पल में कि मैं आप ही बाजार चला जाऊंगा, मैं आप ही बाजार चला जाऊंगा मतलब आप ही का अर्थ होता है स्वयं। और तो यहाँ पे मतलब कि मैं खुद ही बाजार चली जाऊंगी। और पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैंने क्या बताया कि आप में हमारे साथ बाजार गए थे, है ना, आप हमारे साथ बाजार गए थे, तो वहाँ भी आप शब्द का प्रयोग किया गया। तो वहाँ पे आप ना हम दूसरों के लिए प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया कि मैं आप ही बाजार चला जाऊंगा मतलब मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा। तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और नीचवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। अब आगे देखिए कि सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप। सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप कहने का मतलब है कारक। कारक पता है आपको कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, सम्मत कारक, अधिकरण कारक और एक होता है संबोधन कारक। ठीक है, तो इन कारकों का सर्वनाम शब्दों के साथ में कैसे इसका रूप बदलता है वह देखिए। पहला एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, है ना, तो मैं शब्द का रूप देखिए कैसे, यहाँ में कारक और ये एक वचन और बहुवचन। हम मैं शब्द को एक वचन और बहुवचन में बदलते हैं। कर्ता, कर्ता का सबसे पहले
मुझे, मुझको, ठीक है। और जब हम इसको बहुवचन के रूप में हम बनाते हैं मुझे का, तो हमें होगा और मुझको का क्या हो जाएगा, हमको, ठीक है। करण का क्या होगा, इसका कार्य चिन्ह क्या होता है, के द्वारा ना, तो यहाँ पे हम इस साथ में द्वारा लगा देंगे, मुझसे, मेरे द्वारा। और बहुवचन में हम क्या लिखेंगे, हमसे, हमारे द्वारा। इसी प्रकार से संप्रदान का मुझे, मुझको, मेरे लिए, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, है ना। तो यहाँ पे देखिए करण कारक का भी चिन्ह से होता है, ठीक है, और के द्वारा होता है। तो यहाँ पे करण और अपादान ये दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का जो कार्य चिन्ह होता है से होता है ना, लेकिन करण कारक में क्या होता है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, जो साधन, जैसे कि मैं चौक से लिख रही हूँ, तो लिखने का साधन क्या है, चौक है। तो कारण चौक से मैं लिख रही हूँ, चौक से, यहाँ भी से आया, तो चौक साधन है ना। और अपादान में क्या होता है कि यहाँ भी इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन वहाँ पे अलग पृथक लिखा हुआ है ना, पृथक मतलब होता है अलग होने के भाव में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, है ना, तो वहाँ पे अलग होने का भाव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम करण और अपादान कारक में अंतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, अपादान कारक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, और मैं का शब्द रूप हम पढ़ रहे थे, इसलिए हम लिखेंगे मुझसे, ठीक है, मुझसे। और इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हमसे हो जाएगा। संबंध कारक का संबंध, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना मेरा, मेरी, मेरी, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हमारा, हमारी और हमारे। इसी प्रकार से सातवां जो कारक है अधिकरण में मुझसे, मुझ पर, अधिकरण का कार्य चिन्ह क्या होता है, मेरे पर, है ना, से, मेरे पर। तो अधिकरण में क्या होगा, मुझसे, मुझ पर, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम में, हम पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का नए शब्द रूप हमने पढ़ा और समझा। आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बच्चों आप अपनी बुक में देखिएगा कि दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम दूसरे सामने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो जैसे कि तू हम जो हमारे सामने है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो तू का शब्द रूप दिया हुआ है, इधर कारक है और एक वचन और बहुवचन में हम इसको बदलेंगे। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है, तो तू शब्द से हमको बनाना है, तो तू, तूने, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम, तुमने। इसी प्रकार से अधिकरण कारक तक बनेगा। इसी प्रकार से आगे पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द रूप वह से दिया हुआ है, और इधर बाकी और भी निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द रूप दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़कर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।